ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आदतें हमारा व्यक्तित्व बनाती है। हमारी सब आदतों का टोटल यह हमारा व्यक्तित्व है। अगर आदतें अच्छी हैं तो जीवन सुखमय होता है। अगर आदतें बुरी है तो जीवन दुखमय होता है। कुछ लोग आदतें ऐसी रखते हैं जिससे उन्हें कष्ट मिले और फिर इंतजार करते हैं कब सुख और समाधान मिले। अच्छी आदतें ही तुम्हें अच्छा परिणाम देगी। स्वास्थ्य की इच्छा रखते हो और तंबाकू खाते हो, इस तरह से स्टाइल करते हो, मुंह में डालते हो, सिगरेट पीते हो और चाहते हो कि तुम्हारा सीना लोहे जैसा मजबूत बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता। जितना भी सिगरेट के दम मारते जाओगे फेफड़े सड़ते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे। लेकिन ऐसा ही होता है। आदतें ऐसी डालते हैं बुरी और कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। आदतें ऐसी डालते हैं कि जिससे गरीबी ज्यादा आए और इंतजार करते हैं कि अभी तक धन क्यों नहीं आया। पाप कर्म की ऐसी आदतें होती हैं और दुख आता है तो फिर कहते हैं अरे अभी तक स्वर्ग से विमान क्यों नहीं आया। ऐसा नहीं होता। आदतों के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमारे ऋषियों ने, हमारे आश्रमों में हम लोगों ने अच्छी आदतों के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता था। गुरुकुल में लोग जाते थे तो बच्चे को नियम से रहना था। कितने बजे उठना, कितना खाना, कौन सा खाना खाना, भोजन कौन सा, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता था ऋषियों को कि पानी पीना है तो कैसा पानी पीना है कि जैसा पानी पिएंगे वैसी उनकी वाणी बनती जाएगी। आहार कौन सा लेना है क्योंकि जैसा आहार लेंगे वैसा व्यवहार बनते जाएगा। ये सारी चीजें उन्हें खबर थी और इसके बारे में वे पूरे सावधान थे। लेकिन अभी हम लोगों को स्वास्थ्य की भावना है, स्वास्थ्य अच्छा हो, लेकिन न जाने क्या क्या खाने की आदत पड़ी है। कब खाते जी में आया खा लिया। लगता है कि भाई हमने जीवन पाया है तो कुछ भी खाने के लिए। मैं एक हीरो को जानता हूँ, जॉन अब्राहम। वो कहता मैं 30 साल से शक्कर ही नहीं खाया। जब से मालूम पड़ा कि शक्कर जहर है, शक्कर से शरीर में नुकसान होता, मैंने छोड़ दिया। अब कितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियों में जाऊं, कितने ही जगह पे मिले, मिठाई मिले, मैंने हाथ नहीं लगाता, छोड़ दिया शक्कर। ये जुनून चाहिए। अगर ये गलत है, बुरा है तो अच्छी आदत डालो, हाथ मत लगाओ। कुछ लोग सवेरे 4:30 बजे 5 बजे उठ जाते हैं। ये अच्छी आदत है तो अच्छी आदत को डालना चाहिए। हरिद्वार और शांति कुंज आश्रम में सवेरे 3:30 बजे उठ जाते हैं तो अब उनके लिए वो आदत बन गई और वो आदत उनके कारण उनको बहुत सारा समय मिलता है। हमसे 1.5 गुना समय उनको मिलता है अच्छे कार्य के लिए, जीने के लिए। लेकिन यहाँ तो शाम की तरह लोग 10 बजे तक सोते रहेंगे और कहेंगे टाइम नहीं मिलता।
ऐसा नहीं होता है। तुमको सवेरे जल्दी उठोगे, कुछ लोग कहते हैं कि सूर्योदय कैसा होता है। सूर्योदय देखना है तो सवेरे आपको पहले ही उठना पड़ेगा। सूर्य उदय से पहले अगर उठ के आप बैठोगे तो सूर्योदय आप देख पाओगे। बाकी सूर्योदय कैसा होगा उसके बारे में आप गूगल में देखेंगे कि भाई सूर्योदय कैसा होता है, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, उसकी तस्वीर देखेंगे, लेकिन वो सूर्योदय की जो मजा है वो कभी भी तुमको गूगल में पढ़ने से या वहाँ के वीडियो या वहाँ का पिक्चर देखने से नहीं मिलेगा। ये जीवन है, कई जगह पे तुम्हें प्रत्यक्ष इसका अनुभव करना पड़ता है और अनुभव ही तुमको सिखाएगा। 24 आवर्स हमको मिलते हैं, 24 घंटे में 47% हम लोग वो करते हैं जो हमारी आदतें हैं। ये आदतें होती है जो मजबूर करती है कुछ करने के लिए। 47% आदत से मजबूर होके हम करते हैं। तो आदत का कितना महत्व है और अच्छी आदतों का कितना महत्व है। अगर बुरी आदतें पालते रहेंगे तो जीवन हमारा कैसे हो जाएगा। कुछ लोग बुरी आदतों के कारण उनको पता भी चलता है कि बुरी है, लेकिन नहीं। एक हमारा मित्र था, उसको शराब की आदत पड़ी थी और ज्यादा शराब पीने से आपको सबको पता है लीवर खराब होता है, इसलिए शराब ज्यादा नहीं पीना चाहिए। पीना ही नहीं चाहिए पहली बात। अगर फिर भी ऐसा लगता है कि तो वहां पे भी कहीं ना कहीं कोई भी चीज हो, चाय हो, पानी हो, दूध हो, कुछ भी हो, एक संयम तो होना चाहिए। तो जब ये इसका लीवर खराब हुआ, अस्पताल में एडमिट हुआ, तो भी डॉक्टर ने कहा था कि अब तो शराब नहीं पीना, मर जाओगे पियोगे तो। फिर भी उसने वहाँ के काम करने वाले आदमी को कुछ पैसे दिए और कान में कुछ कहा। कुछ देर बाद वो नारियल का पानी लेकर आया। उस शराबी ने उस नारियल का पानी पिया और 2 मिनट में उसका लीवर फटा, मर गया। क्या था? वो नारियल का पानी निकाल के उसमें शराब डाली गई थी और उसने कई 500 रुपया दे के शराब को डाल के नारियल का पानी को बाहर फेंकवा दिया था और उसने पिया। लेकिन क्योंकि उसका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो चुका था, उसने पिया और उसका लीवर फट गया। क्या होता है? ये बुरी आदतें होती है। ये बुरी आदतें हमें परेशान करती हैं। इसलिए अच्छी आदतें डालना चाहिए, क्योंकि ये आदतें हमारे अंदर संस्कार बन के, हम आदतें तो बनाते हैं लेकिन बाद में आदतें हमको बना देती है। एक बार आदत होती है क्योंकि छोटे छोटे निर्णय जो लेते हैं, छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं, फिर उसको बार बार करने से वो आदत बन जाती है और फिर कभी वो संस्कार बन के तुम्हारे जीवन में टिक जाएगी, बस जाएगी, तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा। फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बचपन से ही बच्चों पे ध्यान रखना चाहिए, कौन सी आदत डेवलप कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चों में बुरी आदत पड़ती है। इसके प्रति सावधान रहेंगे तो जीवन आगे सुखी बनेगा। एक बार आदत पड़ गई, आदत डाल दी, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। मैंने बचपन में कहानी सुनी थी, आपने भी सुना होगा। एक बार एक आदमी संत को कहता है कि मैं आपके पास आया हूं, आप आशीर्वाद दो, मेरी बुरी आदतें छूट जाए। तो वो जो संत था वो खड़ा होके पेड़ को पकड़ के चिल्लाने लगा, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। तो उस आदमी ने कहा, क्या हो गया? अरे बोलता, मुझे पेड़ ने पकड़ के रखा है, पेड़ नहीं छोड़ रहा है। तो उसने कहा, महात्मा आप क्या बात कर रहे हो? आपने पेड़ को पकड़ा है, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा, आप पेड़ को छोड़ दो तो आप छूट जाएंगे। उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने पेड़ को नहीं पकड़ा, पेड़ ने मुझे पकड़ा है और अब नहीं छोड़ रहा है। मैं बहुत परेशान हो गया हूं, मेरा क्या होगा?
तो आदमी ने गुस्से में कहा, महाराज क्या हमको मूर्ख बना रहे हो, आपने पकड़ा है, आप नहीं छोड़ रहे हो और हमको मूर्ख बना रहे हो। तो संत ने पेड़ को छोड़ा और कहा कि पगले, तू कहता है आदतों ने पकड़ा है, आदतों ने पकड़ा है, आदतों ने पकड़ा है, आदतों ने नहीं पकड़ा, तूने आदत को पकड़ा है। अगर तू चाहता है तो तू छोड़ दे उसको। और सचमुच में आदतें बनाने वाले कौन है, उसके कर्ता कौन है? हम हैं। हम आदतें बनाते हैं और हम आदतों को छोड़ना नहीं चाहते। हमको पता है आदतें हमारा नुकसान करने वाली है, छोड़ना चाहिए। और इसलिए बुरी आदतें हैं, उनको जितना जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए और छोटी छोटी अच्छी आदतें डालनी चाहिए। देखो, छोटी छोटी आदतें, हमको लगता कि ये तो छोटी आदत है, इससे क्या नुकसान होगा, लेकिन याद रखना छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा काम करती है। अच्छी है तो तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, बुरी है तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा। अच्छी आदतें रहेगी तो उज्जवल भविष्य बनेगा, बुरी आदतें रहेगी तो तुम्हारा भविष्य भी बुरा बनेगा, अंधकारमय बनेगा। आरोग्य की ऐसी की तैसी हो जाएगी। धन बन कमाने की बात छोड़ो, गरीबी छोड़ेगी नहीं। और रिश्ते नाते तुमको निभाने हैं तो तुम्हारे अंदर कुछ अच्छी बातें होनी चाहिए। ऐसे रिश्ते नाते नहीं बनते। और तुमको घर में भी सुख शांति चाहिए तो घर में भी अच्छी आदतें होनी चाहिए। कभी भी मूड आया कर लिया, कभी भी सोए, कभी भी उठे, कुछ भी खाया, कभी भी खाया। किस किस घर में तो 3 बजे खाएंगे, 4 बजे खाएंगे, कि कभी कभी 10 बजे खा लेंगे, कभी बाहर से खाएंगे, कभी अंदर का खाएंगे। ऐसा होने से हम स्वास्थ्य के बारे में कैसा कुछ अच्छा सोच सकते हैं? अगर हमारा स्वास्थ्य हमको अच्छा रखना है तो सोने का और जागने का भी समय होना चाहिए, खाने और पीने की भी आदतें होनी चाहिए। अच्छा भोजन करना है, जो भी नुकसान करता है, ज़्यादा शक्कर, ज़्यादा तेल, ज़्यादा नमक, ये सारी आदतें अगर हमारा स्वास्थ्य खराब करती है तो छोड़ना ही अच्छा है। लेकिन उसे पकड़ के रहेंगे और फिर दुखी बनने का कुछ लाभ नहीं। गलत है वो गलत है, बुरी आदतें हैं बुरी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं तो नुकसान है, अच्छी आदतें हैं तो लाभ है, शुभ है, कल्याणकारी समय आएगा। अच्छी आदतें डालोगे तो इसके बारे में पूरा सावधान रहना चाहिए। और आदतें डालने के बाद क्या होता है कि वो तुम्हारा व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। एक आदमी को आदत थी, कुछ भी काम करना है तो उसका हाथ बटन पे जाता था। वो बहुत बड़ा वकील था, सुप्रीम कोर्ट का वकील था। जब भी कोई केस आता तो वो जीत ही जाता। और उसको एक आदत थी, जब आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, जब एक टॉप लेवल पे आर्ग्यूमेंट जाती थी, तो उसका हाथ अपने कोर्ट के बटन पे जाता था और वहाँ पे हाथ घुमाते घुमाते जो आर्ग्यूमेंट करता था तो सामने वाले के तो ऐसा इतना हैरान कर देता था कि वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता था और ये वकील हमेशा जीतता था, हमेशा होता था। एक बार क्या हो गया, सामने वाले वकील को एक ख्याल आया, उसने दिमाग लगाया और उसने तय किया कि जब ये केस लड़ने के लिए कोर्ट जब नाश्ता करने जाएगा तो उसका बटन एक आदमी को 500 रुपया दे के कटवा लेंगे। और सचमुच में ऐसा हुआ, वो आदमी को 500 दिया, वो कोर्ट का बटन काट के आया, इसने अपना कोर्ट डाला, केस चालू हो गया, आर्ग्यूमेंट बढ़ती गई और हमेशा की तरह उसका हाथ बटन पे गया, लेकिन वहाँ पे बटन नहीं था। वो बटन घुमाते घुमाते आर्ग्यूमेंट करता था, बटन नहीं था। उसका आत्मविश्वास लूज हो गया और वो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं कर सका और हार गया। क्या हो गया? ये किसने हराया? उसकी आदत ने हराया। आदत थी, अगर इस तरह हाथ घुमाते रहेगा तो उसका दिमाग ऐसा तेज चलता था, ऐसी बड़ी बड़ी आर्ग्यूमेंट निकालता था। लेकिन अब क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट नहीं कर सका क्योंकि उसको हाथ घुमाने के लिए बटन चाहिए था, बटन नहीं था।
और हम लोगों ने हमारे जीवन में भी देखा है कि कितनी ऐसी आदतें होती है जो हम जीवन में पालते हैं तो हम कुछ कर पाते, आदत निकल गई तो नहीं, घर में खास जगह पे सोने की जगह नहीं मिली, कहीं और सोना पड़े तो नींद नहीं आती, खाने के लिए पर्टिकुलर थाली रहेगी तो उसमें खाने की मजा आती, दूसरी जगह पे नहीं आती। चाय पीने के लिए अपना कप जो है फेवरेट, उसमें चाय पियेंगे तो अच्छा लगता है, दूसरे कप में पियेंगे तो चाय का स्वाद भी बदल जाता है। क्या ये आदतें हैं हमारी, ये आदतें हमको इस तरह से पूरा का पूरा चेंज करती रहती है। तो आदतें हमको बहुत अच्छी रखनी चाहिए और आदतों के बारे में पूरा सावधान रहना चाहिए। अगर हम आदतें अच्छी नहीं रखेंगे तो हमको बाद में दिक्कत होती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने आदतों के बारे में, और हम हमारे माता पिता भी सियाने थे, स्कूल भेजते थे तो टीचर जैसे आदतें डालते थे वैसा। अभी कैसा हो गया, हमारे घर में ये नहीं चलता, हमारा बेटे को ऐसा एसी चाहिए, ऐसा टिफिन चाहिए, खाने के लिए ऐसा टेबल चाहिए, लिखने के लिए ये चाहिए वो चाहिए। क्या होता है, गलत आदतें डालते जाते हैं। गुरुकुल में क्या होता था, कोई भी गलत आदत, अपने कपड़े धोना है तो धोना है, अपने कपड़े धोना है, पढ़ाई अपनी करनी है, खाना खाने के बाद थाली अपनी धोनी है। ये आदतें अच्छी थी, और एक बार आदत पड़ने के बाद आदमी कभी भी करेगा। लेकिन आदत नहीं रहेगी तो थोड़ा सा काम करेगा तो वो चिल्लाएगा, उसको इतना बुरा लगेगा, उसको अपने आप को अपमानित हुआ ऐसा लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो संस्कार लिए हैं, जो आदतें लिए हैं, वो आदतें उनके अंदर से निकलती नहीं है। इसलिए हमें पूरी सावधानी रखनी चाहिए आदतों के बारे में। परम पूज्य गुरुदेव 24 लाख के 24 गायत्री पुरस्रण किए। सोचो उन्होंने कैसी कैसी आदतों का पालन किया होगा। उठने का समय फिक्स, सोने का समय फिक्स, भोजन क्या करना फिक्स, इतना घंटा लिखना तो लिखना। अगर वो बोलते चलो आज का दिन नहीं लिखते, आज तो रविवार है, चलो आज कुछ पकोड़े वकोड़े खा लेते हैं, अगर एक दिन भी पकोड़े खाते तो कितने घंटे जाते। अगर ऐसा होता तो नहीं चलता। आज कई ऐसे कलाकार है जो खाने पीने के बारे में बहुत ध्यान रखते हैं, अगर वो कहे कि नहीं आज 2 दिन खा लेता हूँ 3 दिन नहीं। इसलिए आदतें पड़ी तो आदतों को पालते रहना चाहिए। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि कुछ दिन ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको कुछ बदलना पड़ता है, लेकिन वो एक दिन आपने आदत छोड़ी तो फिर कल भी, फिर परसों भी छोड़ देते हैं। चलो ये हफ्ता कुछ नहीं करते, बाद में करेंगे, वो बाद में कभी नहीं आता। इसलिए हमेशा अगर आज छूटा तो इसको पकड़ के रखना है। अंग्रेजी में कहते हैं इसको हैबिट ट्रैकिंग। आप लिखते रहो, आज का दिन छूटा तो आप लिखो आज का दिन छूट गया, कल वापस को रिपीट करो। खाने में अगर आप गलती से दूसरा कुछ खा लिया, लिखो, हैबिट को पकड़े रखो, हैबिट को ट्रैक करते रहो, ट्रैकिंग करते रहो। और ये अगर करोगे तो आप, नहीं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं करोगे तो ठीक है कल होगा परसों आजा। धीरे धीरे क्या होता है, देखो जैसे हम लोग बार बार कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, बुरी आदतें अपने आप सहजता से आ जाती है, जैसा पानी हमेशा नीचे गिरता है, अपने आप नीचे गिरता है। पानी को ऊपर उठना है तो मोटर लगानी पड़ती है, यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, तभी पानी ऊपर जाता है। उसी तरह अच्छी आदतें डालने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं, बार बार अभ्यास करना पड़ता है, बार बार कोशिशें करनी पड़ती है। बुरी आदतें डालना है तो मन अपने आप उसको स्वीकार करते जाएगा, पानी सहज ही नीचे गिरते जाएगा। सावधान रहना है कि भाई हमारे ने अच्छी आदतें डालनी है, डाले हैं तो उसको रखना है, और आदत डालनी चाहिए। एक संत ने कहा था कि आप कोई भी आदत डालो, पहले तो शुरू में कोई भी आदत डालो, कोई भी डालो, लेकिन उस आदत को पकड़े रहो। आदत को छोड़ दोगे
तो फिर आपका आत्मविश्वास भी कमजोर होते जाएगा। इसलिए छोटी आदतें, छोटी टाइनी हैबिट्स, ये छोटी आदतें पकड़ो, और छोटी आदतें पकड़ोगे तो तुम आराम से उसका पालन कर पाओगे। एक बार आदत पड़ी, आदत को पकड़ने की, आदत को टिकाने की, तो फिर वो तुम्हारा स्वभाव बनते जाएगा, वो तुम्हारा स्वभाव बनेगा, तुम्हारा व्यक्तित्व बनेगा। इसलिए पूरा सावधानी के साथ छोटी छोटी आदतों को पकड़ो। और छोटी छोटी बातों की यादें तो बड़ी होती है, छोटी छोटी आदतों की भी जो रिजल्ट आता है वो भी बहुत बड़ा होता है। एक ड्रॉप, एक बूंद बूंद करके सागर बनता है। हाँ, एक एक पैसा इकट्ठा करके आदमी धनवान बनता है। तो उसी तरह से एक छोटी छोटी आदतों को पकड़ने से, कभी कभी क्या होता है, बड़ी बड़ी आदतों के बड़े बड़े संकल्प है ना, वो ज्यादा नहीं चलते। हम लोग जब यज्ञ करवाने जाते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि देव दक्षिणा में आप अपनी एक बुराई दे दो, बुरी आदत दे दो। और लोग उस समय इतने आवेश में आते हैं, भावात्मक उन्माद इतना आता है कि उन लोग सिगरेट के पैकेट फेंकते हैं, तंबाकू के जो पैकेट है वो फेंकते हैं, कभी कभी हमारे सर पे भी लगते हैं, कभी कभी तस्वीर पे भी टकराते हैं। लेकिन इसके जब लेते हैं तो बहुत खुशी होती है, वो डिक्लेयर करते हैं कि हमने ये छोड़ा वो छोड़ा। बाद में अगर 4 दिन के बाद मिलेंगे तो वापस उनके मुंह में तंबाकू है, बोलेंगे क्या हो गया, बोलता अरे भाई साहब क्या हो गया, बहुत परेशानी हो गई, सवेरे पेट साफ नहीं होता था और पूरा बदन ऐसा दर्द से बहुत परेशान हुआ। तो फिर हमने सोचा कि दिल तो अपना साफ है, क्या फर्क पड़ता है, और हमने शुरू कर दिया। इसलिए कभी भी अनुव्रत, छोटे व्रत लो, छोटी आदतें स्वीकार करो, और छोटी आदतें अपनाते अपनाते क्या हो जाएगा, तुम फिर बड़ी आदतों डालने की आदत सी पड़ जाएगी। उसके लिए तुमको प्रयत्नशील रहना चाहिए, छोटी छोटी आदतें डालो। और ये इससे, और इसको कैसा करना है कि जैसे कि आपके पास कुछ आदतें हैं, जैसे आप सवेरे उठते हैं, तो सवेरे उठते हैं तो अपना तकिया वगैरह या अपना ब्लैंकेट हम अच्छी तरह रखते हैं। सभी लोग नहीं रखते, ये भी है, काम वाली आएगी रखेगी, मम्मी रखेगी, बहन रखेगी, ऐसा बहुत से करते हैं। लेकिन समझो आपके पास कोई भी एक आदत है जो आप करते हो, सवेरे पृथ्वी माता को वंदन करते हो तो ठीक, 1 कप चाय पीते हो, वो भी आदत होती है। तो क्या करना है, वो आपकी जो एक परमानेंट आदत है उसके साथ एक नई आदत को जोड़ दो। इसके बाद ये करना है, अच्छा इसके बाद मुझे पृथ्वी माता को वंदन करना है, अच्छा इसके बाद मैं किसी को फोन पे बात करूँगा तो मेरी भारतीय संस्कृति का मैं नमो नमः ऐसा करके कहूँगा, हेलो नहीं कहूँगा। आदत डालो, भोजन करने से पहले मैं राम बोलूँगा या राम बोलूँगी, और सामने वाले को पूछूंगी तो वो भी सामने राम बोलेगा, तो ही मैं भोजन करूँगी। ऐसी आदतें होती हैं, ये आदतें बहुत अच्छी है, ये छोटी छोटी आदतें हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो छोटी छोटी आदतों का पालन कर सकते हैं, वे कल बड़े हो जाते हैं, कि बड़े संकल्प ले सकते हैं। और यहाँ पे एक क्राइम ब्रांच के बहुत बड़े अधिकारी ने कहा कि मैंने इतना क्राइम के फील्ड में 40 साल तक काम किया, मैंने एक बात देखी, जिस आदमी में भक्ति करने का और अच्छी आदतों का पालन करने की आदत थी, वे क्रिमिनल रिकॉर्ड कम रखते हैं, और जिनमें ऐसी आदतें नहीं थी वे बहुत ही बड़े अपराधी बनते गए हैं। तो अच्छी आदतें आपको जीवन के हर मोड़ पर काम आने वाली है। हर मोड़ पे जो सवेरे उठ के पूजा पाठ करने की आदत है, वे बहुत ही अच्छे आदमी बनते हैं, और क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका बहुत कम है। ऐसा उसने कहा जिसने क्रिमिनल फील्ड में 40 साल तक काम किया। स्वास्थ्य के जितने भी उपासक हैं उनमें भी अच्छी, सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा बना, लेकिन अगर आप उसकी आत्मकथा पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि छोटी छोटी आदतों को उन्होंने पाल के रखा था।
प्रैक्टिस करना है तो करना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको जितना प्रैक्टिस करना है, जितने बॉल खेलने वो खेलता ही था। ऐसा नहीं कि आज सेंचुरी मारा, चलो कल तो आराम कर लेता हूँ। भले उसने 3 सेंचुरी मारी या 2 सेंचुरी मारी, लेकिन दूसरे दिन वापस वही जाके प्रैक्टिस करनी है। वो आदत है, अभी वो आदत को निकालना नहीं है। आज मैंने ट्रिपल सेंचुरी मार दी, अभी मैं हफ्ता कुछ भी नहीं करूँगा, अपना काम हो गया, अपना नाम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं किया उसने कभी। जिनको अच्छी आदतें थी उन्होंने निभाया। तो जितने भी धनवान हुए, ये रतन टाटा वगैरह का अगर आप स्टडी करोगे जीवन में, तो उनके अंदर इतनी अच्छी अच्छी आदतें हैं कि आपको लगेगा कि इनको जरूरत क्या है। लेकिन क्योंकि अच्छी आदतें हैं इसलिए वे इतने महान बने, नहीं तो नहीं बनते थे। और आप जितने भी महान पुरुषों को आप देखेंगे तो उनके अंदर आदत रहती है। जिमी कार्टर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो भी गरीब थे, बहुत गरीब थे। उनको आदत क्या थी, वो सुनते थे। जब तो टीवी भी नहीं था, इतना नहीं था, लेकिन कहीं पे भी कोई नेता वगैरह आते थे, उनका भाषण होता था तो सुनते थे और माँ को कहते थे कि माँ माँ मैं भी तो ऐसा बोल सकता हूँ। माँ बोली क्यों नहीं, तू जरूर बोल पाएगा। उसकी माँ ने डांटा नहीं, उसने नहीं कहा कि ये चुप बैठ, तू क्या बोलेगा, तू गरीब का बेटा है, तेरा घर भी है ना 10 बाई 10 का है, तू क्या करेगा, तू क्या बोलेगा। लेकिन उसकी माँ ने कहा नहीं, तू कर सकता है, तू कर सकता है। और वो सचमुच में अकेले जंगल में लकड़ी लेके माइक की तरह बोलता था, शुरू होता था। और फिर एक दिन ऐसा आया, वो सचमुच में प्रेसिडेंट की इसमें खड़ा रहा। उसने इतने अच्छे अच्छे प्रवचन दिए, गली गली, शहर शहर, नगर नगर, और वो प्रेसिडेंट उनके आ गया। आदत डाली उसने, बोलने की आदत, छोटी छोटी आदत। जंगल में जाके बोलता है, लकड़ियां उठाकर बोलता है, बोलता गया। लेकिन क्या रिजल्ट आया, वो अच्छा वक्ता बना, अमेरिका का प्रेसिडेंट। ये कोई छोटी बात नहीं है, ऐसा होता है। हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बचपन से इतनी अच्छी अच्छी आदतें डालते गए। आज अच्छी आदतों के कारण उनका स्वास्थ्य देखो, उनका प्रभाव देखो, उनकी नींद देखो कितनी है। लेकिन क्योंकि उनका लाइफ जो है वो पूरा व्यवस्थित है, आदतें इतनी, एक भी बुरी आदत नहीं, अच्छी आदतों के कारण आज उनके चेहरे पे लाली है, स्वास्थ्य है, सही डिसीजन ले पाते हैं और बार बार बीमार नहीं पड़ते, कभी भी बीमार नहीं पड़ते। ऐसा कहेंगे तो भी चलेगा। क्या है, ये राजकारण की बात नहीं कर रहे हैं, ये व्यक्ति की बात कर रहे हैं। और व्यक्तित्व पे आदतों का क्या असर होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आप किसी भी सफल आदमी को देखो, सफल आदमी के जीवन में अच्छी आदतें हैं। बुरी आदतों वाला सफल होता है ऐसा बहुत कम दिखाई देगा। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ भी करेंगे, कितना भी बुरा करेंगे तो हमारा अच्छा होगा। और आदतें किस प्रकार की होती है, एक तो भौतिक आदतें होती है, फिजिकल हैबिट्स, उसको अच्छी तरह संवारना है, वो हमारे स्वास्थ्य और हमारी प्रगति पर। दूसरी होती है मानसिक आदतें, मेंटल, है ना। हम लोग कुछ चीज़ें वैसा ही सोचते हैं, और अगर हम जो चीज़ें सोचते हैं वैसा ही सोचते रहेंगे और हम चाहेंगे कि हमारी परिस्थिति बदलेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपका माइंडसेट वैसा का वैसा है। आपने जो भी गलतियां की, आपने नुकसान किया, और अभी भी आपका सोचने का तरीका, सोचने की आदत वही रखोगे तो आपको कोई बदलाव नहीं मिलेगा। तो मेंटल हैबिट्स, मानसिक आदतें भी बदलनी पड़ेगी। उसके साथ साथ इमोशनल हैबिट्स, भावनात्मक आदतें। बात में कितने लोग बात में उनका छाती में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, क्योंकि कोई कुछ कहेगा तो सहन नहीं होता। अरे मैं इतना अच्छा, फिर भी मेरे बारे में ऐसा बोला, आदमी टूट जाता है। ये भी टूटने की भी आदत हो जाती है।
आदमी को संवरना चाहिए। जब अध्यात्मक पुस्तक के किताबें पढ़ता है तो ये छोटी छोटी बातें, जैसे कि भगवान ने गीता में बोला है कि ठंडी और गर्मी ये कुदरत का जो एक प्रकार है, उसी तरह सुख और दुख और ये सब होता है। महाभारत में भी कहा है कि जो मिले हैं तो कल बिछड़ने वाले हैं। आज सूर्य उगा है तो सूर्य बाद में अस्त होने वाला है। आज धन इकट्ठा हुआ तो धन जा सकता है। ये सारी चीजें कुछ परमानेंट नहीं। इवन हमारा जीवन आज है, वो जीवन कल अलग हो जाएगा। आज हमारे साथ जो है कल बिछड़ भी सकते हैं। जीवन का यही रीति और यही नीति है। इसलिए हम लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह से सावध रहना चाहिए और ऐसी सोचने की और ऐसी भावनाओं की असर के बारे में सोचना चाहिए। अच्छी आदतें रखनी चाहिए और फिर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक आदतें, अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो कुछ ऐसा नहीं कि भाई मूड में आया तो कर दिया। उसके लिए भी आपको कुछ नियम, सवेरे उठने से लेके आपको सोचने का तरीका, आपकी भावनाएं, ये सब करना पड़ता है। सविता देवता का ध्यान रोज परम पूज्य गुरुदेव करवाते थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर अच्छी आदतें डालनी है, रोज सवेरे उठ के करना है। अरे आज नहीं कल करेंगे तो नहीं होता है। ये सतत होना चाहिए, ये कंटिन्यू होना चाहिए। आदत डालना है तो आदत है हमेशा के लिए होती है और ये छोटी छोटी आदतों से शुरू करना चाहिए। ये छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव ला सकती है और ये ऐसा करके बहुत से सामान्य लोग महान बने हैं, बहुत से गरीब श्रीमंत बने हैं। जिनको अध्यात्म के बारे में कुछ नहीं मालूम था, वे बहुत बड़े अध्यात्म के महात्मा बन गए। जिनके साथ कोई बात करने को तैयार नहीं होता था, उन्होंने अपनी आदतें बदली है और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे रिलेशन पैदा किए कि जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन इसके लिए आदतें बदलनी पड़ेगी। आदतें यानी अच्छी आदतें, बुरी आदतें नहीं। बुरी आदतें निकालनी चाहिए, अच्छी आदतें डालनी चाहिए। तभी हम अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे, रिश्ते नाते भी निभा पाएंगे, धनवान भी बनेंगे, सफल भी बनेंगे। हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, हमारे साथ में जो रहेंगे उनका जीवन भी बहुत अच्छा बनेगा। आज के लिए बस इतना ही।